जय हिंद दोस्तों। चलो देखते हैं आज हम सबकी टॉपिक क्या है, बहुपद। देखते हैं बहुपद क्या होता है। देखो, ये बहुपद एक ऐसा टॉपिक होता है जो 9 और 10 दोनों में है और बहुत ही आसान सवाल होता है इसे। और ये पेपर में तो आना अनिवार्य होता है, ठीक है। ये मतलब मामूली सा सवाल होता है। तो देखते हैं, जिन लोगों को बहुपद अगर नहीं जो सीख पाए तो मैथ समझो उनको बिल्कुल भी आएगा ही नहीं। तो देखते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद सीखने से पहले हम लोग देखेंगे बहुपद का डिफिनेशन क्या होता है, मतलब बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले इसका परिभाषा क्या देखेंगे, परिभाषा यानी कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। तो बहुपद की परिभाषा बनाने के लिए हम एक फलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक फलन। जैसे एक फलन होता है पी एक्स बराबर होता है, अगर देखेंगे पी एक्स बराबर देखेंगे तो ए जीरो प्लस क्या हो जाएगा, ए जीरो। उसके साथ अगर देखेंगे, हाँ ए जीरो मतलब कोई फलन नहीं, उसके बाद ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स, इस पे एक घात है फिर इस पे दो घात हो जाएगा। फिर ऐसे अगर देखेंगे, पहले ए जीरो का मतलब यहाँ पे बताए हैं, एक फलन बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे ए जीरो मतलब कोई पद नहीं है, उसके बाद ए वन मतलब कोई पद है एक, क्योंकि पहले जीरो होता है। गिनती अगर स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो वन टू ऐसे बनाएंगे गिनती। अब इसके बाद यहाँ पे ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आएगा तो ध्यान से देखना, ए थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। फिर ऐसे ए थ्री, यहाँ पे ए थ्री है तो यहाँ पे क्यूब रहेगा। फिर अगर देखेंगे चौथा पद ए फोर रहेगा तो यहाँ पे एक्स पावर फोर रहेगा। ऐसे प्लस में डॉट डॉट करके जाएगा, ए एन तक जाएगा तो यहाँ पे एक्स पावर एन होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ए वन मतलब ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, अगर जहां पे अगर हम लोग बात करते हैं जहां ए जीरो, क्या ए जीरो कामा ए वन कामा ए टू, ऐसे डॉट डॉट करके है क्या, ए एन, ये सब जो है एक वास्तविक संख्या है। क्या है ये सब? क्या है? एक वास्तविक संख्या है। जहां पे ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक है संख्या। ध्यान समझते जाना, ठीक। क्या है? वास्तविक संख्या। और यहाँ पे जो यक्ष दिख रहा है, यक्ष दिख रहा है, ये एक चर है। क्या है? एक चर है। क्या है? जहां पे यक्ष क्या है, यक्ष एक चर होता है। चर का मतलब यहाँ पे हम बताते हैं जिसका मान अनिश्चित होता है। क्या होता है? जिसका मान अनिश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। देखो, बहुपद में वास्तविक संख्या मतलब ये एक चर ही आया है। क्या है? मतलब ये क्या है, एक चर है। यहाँ पे ए वन, ए टू, ये सब जो है एक अचर है। क्या है? अचर। यहाँ पे जो लिखे हैं ए जीरो, ए वन, ए टू, यहाँ पे जो अंक आएगा वही क्या होता है, अचर होता है। और जो यक्ष दिख रहा है उसे क्या कहेंगे, चर। अब यहाँ पे देखेंगे चर और अचर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, सबके लिए ये जरूरी है। क्या है? पहले हम लोग देखेंगे चर। क्या? चर। चर को बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब चर क्या होता है, पहले देखेंगे चर की परिभाषा। तो चर की परिभाषा यही, इतना सिंपल भाषा में देखना। अगर कोई पूछ ले चर क्या होता है तो ये इतना बोलना, चर जिसका मान क्या होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, चर। चर का मतलब होता है जिसका जिसका मान, जिसका मान क्या, निश्चित निश्चित नहीं होता है। जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब जिसे अगर बात करते हैं चर में, जैसे x आ जाता है, y आ जाता है, z। अब देखो x y z का मान अगर देखते हो, ये सब कभी नेक्स्ट सवाल रहेगा, किसी सवाल में एक आ जाता तो किसी में दो आ जाता, किसी में तीन आ जाता। मतलब इसका वैल्यू जो होती है फिक्स नहीं होती है, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। चर में आता है एक्स वाई जेड। तो इतना समझ में आ रहा है ना। हमें बहुपद पढ़ने से पहले, बहुपद सीखने से पहले हमें देखना है चर और अचर क्या होता है। तो चर यहां बता दिए, जिसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब देखते हैं अचर क्या होता है। क्या? अचर। क्या है? अचर। अचर क्या होता है। अभी पहले चर और अचर सीख लो, उसके बाद यहाँ पे हम बहुपद का तो पहले गणितीय रूप में यहाँ समझाए हैं, अभी इसका डिफिनेशन बताते हैं। ठीक है? डिफिनेशन में क्या होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है? देखो यहाँ पे भी जो चर का डिफिनेशन बताया है ज्यादा बड़ा नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है? ठीक। और इससे छोटा सवाल, मतलब इससे छोटा डिफिनेशन कोई बता भी नहीं पाएगा। ठीक है? तो ध्यान से देखते जाना। अब क्या है चर, अगर बात करते हैं चर क्या होता है, मतलब
अचर है। क्या है? चर के बारे में बता चुके हैं। अचर क्या होता है? अचर अगर देखेंगे तो इसी का उल्टा है। यहाँ पे लिखे जिसका मान निश्चित नहीं होता है, तो इसी का उल्टा अचर हो जाएगा। मतलब जिसका मान निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। लिख बोलेंगे क्या? जिसका क्या? जिसका मान क्या निश्चित है? क्या? जिसका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे इसमें कोई संख्या आ जाता है, यहाँ पे देखो अचर की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे A0, A1, A2 करके A1 तक दिया है। यही सब क्या है? यहाँ पे A जो दिख रहा है ये अचर है। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे संख्या 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक कोई भी संख्या। यहाँ पे अगर किसी सवाल में 2 आ गया तो 2 जैसे लिखा है तो नेक्स्ट वाले सवाल में 2 2 ही रहेगा। ठीक है, अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो है वही, ये बदलेगा नहीं। ये ऐसा है जो बदल नहीं सकता है, किसी को धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, यही क्या होता है? क्या? अचर। पर है धोखेबाज होता है, ये धोखा दे देता है। अगर किसी में 2 आया तो तीसरे वाले में 3 आएगा। यक्स है ना, यक्स हमेशा बदलता है, जानते हो ना, यक्स हमेशा बदलता ही है। ठीक, तो हम चर और अचर के बारे में सीख लीजिए। अब आते हैं बहुपद। बहुपद देखो यहाँ पे सीख लो। बहुपद मतलब बहुत पद, जिसमें पदों की संख्या ज्यादा हो, यही इतना सीखना है। पदों की संख्या जिसमें ज्यादा हो, इसमें देखो पदों की संख्या ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? मतलब जिसमें अंक हो और यक्स हो, मतलब जो चर और अचर से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसमें पदों की संख्या ज्यादा होती है। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार में। तो अगर कोई पूछ ले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के प्रकार, अगर देखेंगे क्या बहुपद के क्या? हाँ, बहुपद के प्रकार अगर देखेंगे, बहुपद के प्रकार की बात करेंगे तो मेन रूप से अगर देखा जाएगा बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बट अगर कोई पूछ ले कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, क्या अगर कोई पूछ ले बहुपद है कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल भाषा में कहना बहुपद जो मेन रूप से होता है 2 प्रकार से। अब ये 2 प्रकार में है, बहुपद कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2। अब 2 में कौन कौन होता है? एक घात के आधार पे होता है, एक घात के आधार पर होता है, और दूसरा होता है पदों के आधार पे। किसके होता है? पदों के आधार पर। एक घात के आधार पर होता है और दूसरा पदों के आधार पे। अब इसमें हम लोग सीखेंगे घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहले इतना तो स्क्रीनशॉट लिख लो, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान से इसका स्क्रीन क्या है? पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ये पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसको देखते हैं। ध्यान से देखते जाना। पदों के आधार पर अगर बहुपद देखा जाएगा तो निम्न प्रकार के होते हैं। क्या? निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के। ठीक, अब देखते हैं एक एक डिफिनेशन बताते हैं। अभी देखो नेक्स्ट वाला डिफिनेशन तुम सब स्वयं बताओगे। पहला अगर बता देंगे तो दूसरा और तीसरा अपने आप बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो अगर पदों के आधार पे बहुपद देखा जाएगा तो निम्न प्रकार के पहला आ जाएगा, हाँ पहला आ जाएगा इसमें, हाँ एक पद। क्या? एक पद। एक पद, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? या इसी को एक पदीय बहुपद कहते हैं। एक पद कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? या एक पदीय, हाँ एक पदीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? या एक पदीय बहुपद कहेंगे। अब देखो पहले एक पद बहुपद क्या होता है, ध्यान देना। एक पद बहुपद क्या होता है? एक पद बहुपद क्या है? एक पद बहुपद क्या होता है? एक पद बहुपद, ध्यान देना। एक पद बहुपद क्या होता है? अगर कोई पूछे एक पद बहुपद क्या होता है, तो यही इतना बताना, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। अब यही कोई पूछ ले क्या उसमें घात, तो हमें घात नहीं देखना है, घात नहीं देखना, केवल पद देखना जिसमें केवल एक पद हो। अगर हम केवल इसे 2 लिख दे तब वो एक पद बहुपद है, क्योंकि इसमें x.0 है। अगर यहीं पे लिख दें क्या 5x², तो यहाँ एक पद बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे देखो x के पद है ना, ये नहीं x और 5 और x ये अलग अलग है। अगर और देखेंगे इसे, हाँ 5x, तो ये सब देखो एक पद बहुपद है। अगर ऐसे कहेंगे हाँ 5x/5, क्या ये एक पद? हाँ है।
हाँ ETC और ऐसे रहेगा। ठीक है, ये सब क्या है, एक पद बहुपद, इसको एक ही पद है कि नहीं, एक एक सब में एक पद है, तो ये हो जाएगा क्या, एक पद है बहुपद। अब यहीं पे इसके आधार पे लिखेंगे द्विपद बहुपद, क्या लिखेंगे, क्या है, द्विपद, क्या द्विपद, क्या बहुपद, क्या बहुपद, द्विपद बहुपद, या इसी को हम लोग बोलेंगे द्विपदीय बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। अब इसी में कहेंगे जिस मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ जिसमें क्या, जिसमें एक पद हो, इसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, बस इतना डिफिनेशन, इससे छोटा डिफिनेशन कौन बताएगा, इससे छोटा भी डिफिनेशन हो सकता है। अब ये ऐसा डिफिनेशन अगर कोई भी रहोगे तब भी कोई पूछ लेगा कि बताओ एक पद बहुपद क्या होता है, तुरंत बताना, जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पद बहुपद। अब अगर कोई पूछ ले द्विपद बहुपद क्या होता है, क्या द्विपद बहुपद क्या होता है, तो तुरंत बताना इसी के आधार पे, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, क्या ऐसा, क्या ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद क्या जिसमें, क्या जिसमें दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। द्विपद होना चाहिए, कितने पद होना चाहिए, द्विपद। देखो सवाल जो पहले 9 में अगर देखोगे तो पहले हमें बहुपद की पहचान आता है कि इसमें से कौन एक पदीय बहुपद है, कौन द्विपदीय बहुपद है, इसको पहचान, तो ये डिफिनेशन से पहचान जाओगे, सवाल डिफिनेशन से ही लग जाएगा, जब सवाल करवाएंगे डिफिनेशन से ही लग जाएगा बहुपद वाला। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में देखेंगे, हाँ कि द्विपदीय बहुपद है क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। द्विपदीय अगर बहुपद की बात करेंगे तो द्विपदीय जो बहुपद होता है, हाँ जैसे 2x प्लस 2, अब यहाँ द्विपद आया कि नहीं, एक द्विपद हो गया कि नहीं, तो ये द्विपदीय हो गया। अगर यही बात करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x, क्या ये है, ये भी है द्विपद, देखो एक द्विपद आया है। ठीक, ऐसे ही देखना है द्विपद होना चाहिए, ये नहीं अगर ऐसे कह दें 2 ही गए प्लस 2 ही गए, क्या द्विपद बहुपद, नहीं ये द्विपद बहुपद है नहीं, क्योंकि यक्स वाला आना चाहिए ना, उसमें यक्स आनी चाहिए। और अगर बात करते हैं जैसे 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, क्या द्विपद बहुपद है, ये नहीं, क्या ये द्विपद बहुपद है, तो ये देखो ये भी द्विपद बहुपद है, ध्यान देना। ठीक, कोई दिक्कत, देखो पहले बहुपद, पदों के आधार पे बहुपद अगर देखा जाएगा तो पदों के आधार पे बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसमें क्या है, एक पद बहुपद, तो एक पद बहुपद का डिफिनेशन क्या बताया है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पद बहुपद कहेंगे। देखो यहाँ पे जैसे 2 5x स्क्वायर 5x मतलब है 5x पावर 5 etc, ठीक है, डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, द्विपद बहुपद, क्या है द्विपद बहुपद क्या होता है, ध्यान देना, द्विपद बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये सब क्या है, द्विपद बहुपद है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग ऐसे ही डिफिनेशन बनाएंगे त्रिपद बहुपद, क्या त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, ये त्रिपद बहुपद है क्या होता है, क्या है त्रिपद बहुपद, क्या है त्रिपद बहुपद। अगर बात करते हैं त्रिपद बहुपद की बात करेंगे तो यही इतना बताना, ऐसा बहुपद जैसे इसमें द्विपद हो तो इसमें जिसमें तीन पद हो, क्या हो, जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो के त्रिपद बहुपद क्या कहते हैं, कि जौन तीन पद हो ओके क्या कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। ये इतना बोलना है, जिसमें तीन पद हो, क्या हो, जिसमें जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं, जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं, तीन पद देखना है, क्या पद देखना है, तीन ठोक देखना है, एक मिलन का है, दो मिलन का है, तीन मिलन का देखना है। जो हम तीन पद हो क्या कहते हैं, तीन पद बहुपद कहते हैं। देखो कैसे, हाँ ध्यान देते जाना। जैसे अगर बात करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब यहाँ देखो तीन पद आया कि नहीं, देखो एक दो तीन, तीन पद आ गया। ठीक, जैसे x स्क्वायर हो गया, 2x हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये तीन पद बहुपद है, ऐसे etc, ये सब क्या है, तीन पद बहुपद। ऐसे ऐसे क्या करके तुम सब आगे बहुपद के बना लोगे।
ठीक, ये बहुपद के प्रकार समझ में आया कि नहीं? अगर आया हो तो बहुत बढ़िया, एक बार इसको नोट कर लो। अब देखते हैं क्या, जैसे पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार हो गया, अब देखेंगे क्या घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार क्या होता है। देखो इस वीडियो में पूरा बहुपद का जो बेसिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। हम बेसिक यहाँ बताएंगे, अगर ये बेसिक नहीं सीख पाओगे तो बहुपद समझ में नहीं आएगा। तो पहले देखो, मैथ पढ़ने से पहले पहले इसका बेसिक पता होना चाहिए। जब ये बेसिक सीख जाओगे तो जब इसके बारे में सवाल लगाएंगे अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ये जरूर कंटेक्ट बनाए रखो। ठीक है, ये बेसिक है तुम्हारे मैथ का। ठीक है, ये बहुपद का जो है, ये बहुपद वाले चैप्टर यानी पॉलिनोमियल का जो है ये बेसिक है। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल का बेसिक। अब देखेंगे क्या हम लोग, क्या घातों के आधार पर, किसके घातों, क्या घातों के आधार, घातों के आधार पर हाँ बहुपद के क्या प्रकार, घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। अब अगर बात करते हैं घात के आधार पे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, तो जैसे पद के आधार पे बहुपद के प्रकार देखेंगे वैसे घात के आधार पे भी बहुपद के प्रकार होता है। अगर घात के आधार पे देखेंगे तो घात के आधार पे जो बहुपद होता है ये जो होता है ये भी निम्न प्रकार के यानी कि निम्नलिखित प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? निम्नलिखित प्रकार के होता है। घात के आधार पे बहुपद जो होता है ये निम्नलिखित प्रकार के होता है। कितना होता है? निम्नलिखित प्रकार के होता है। प्रकार के कैसा होता है? निम्नलिखित प्रकार का होता है। अब पहला आ जाएगा इसमें शून्य घात बहुपद, या पहले हम लोग देखते हैं क्या रैखिक बहुपद देखते हैं। क्या देखते हैं? रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद उसी को कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक घात। क्या देखेंगे? एक घात, कोष्टक में इसको कहेंगे रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो अगर कोई पूछे रैखिक बहुपद यानी कि एक घात बहुपद क्या होता है, तो सिंपल बताना, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसके चर की घात एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? यही इतना। ऐसा बहुपद, क्या ऐसा बहुपद जिसके चर की घात एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर की घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अब ध्यान से समझते जाना। ठीक है, जैसे इसी को रैखिक बहुपद कहेंगे या तो एक घात, हमें चर की घात देखना है ना। तो जैसे अगर बात करते हैं, हाँ यहाँ पे 2x + 2। अब यहाँ पे देखो x दिख रहा है, x पे कोई घात दिख रहा है? नहीं, इस पे कोई घात नहीं दिख रहा, पर एक की घात है। इसे क्या कहेंगे? एक घात बहुपद। और भी इसे बना लेंगे जैसे x + 2, ये भी रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखो x पे एक की घात है कि नहीं, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। आगे यहाँ पे 5x + 6, ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। यहाँ पे देखो एक घात है, etc, ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, इसे आगे बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं एक घात बहुपद के बाद, हाँ एक घात बहुपद के बाद हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को जो सवाल लगाना है द्विघात बहुपद से ही सवाल लगाना है। ठीक है, द्विघात और त्रिघात बहुपद से ही सवाल लगाना है जो 10 में है। ठीक, अब इसके बाद आएगा द्विघात बहुपद क्या है? अब द्विघात बहुपद जैसे डिफिनेशन आता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? चर की घात एक हो, इसी का उल्टा एक के स्थान पे 2 हो जाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितना हो? 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। यहां लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। देखो कैसे होता है द्विघात बहुपद।
इतना क्लियर हो रहा है? क्या है पहला वाला बताया, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक घात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद बताएं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। सवाल, ये सब सवाल जो रहेंगे इतना मामूली से हो जाएंगे, डिफिनेशन रहेंगे, याद रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा ये क्या तुम्हारे ही चैप्टर का है कि 5 का है, पता भी नहीं पाओगे। ठीक है, बस एकदम ध्यान से चैनल के साथ जुड़े रहना। ठीक है, एक एक सवाल तुम्हारे चैप्टर का करवा देंगे। ठीक है, और मैथ मामूली सा हो जाएगा, देखते ही आंसर बताओगे। ठीक है, बट चैनल के साथ सही से जुड़े रहना। ठीक, अब द्विघात बहुपद के बारे में देखते हैं। जैसे 2x² प्लस यहाँ पे दे देते हैं 6x, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस में 3 लिख देते हैं। क्या, प्लस में 3। अब यहाँ पे क्या है, प्लस में 3। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे, अगर देखेंगे बहुपद देखेंगे, यहाँ पे देखो यक्स की घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। और भी अगर बहुपद बना देते हैं, जैसे x² हो गया, उसके 5x हो गया, प्लस में यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये भी बहुपद है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये ना सॉल्व करने का कैसे सॉल्व होगा, वो सॉल्व करने का तरीका होता है, हो जाएगा। यहाँ देखो x² प्लस 5x प्लस 6, ये भी देखो यहाँ पे x पावर 2 है, x की घात 2 है, तो ये भी दो घात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। ऐसी अगर डिफिनेशन बताओगे, क्या त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद। जैसे 2 वैसे है अब 3, जैसे यहाँ लिखे हो क्या, चर की घात 2 हो, अब की बार लिखना है क्या, चर की घात 3 हो। क्या, चर की घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। ध्यान समझना, त्रिघात बहुपद बोलना है क्या, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, ऐसा, क्या, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। लिख जाओ, x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहां देखो चर की घात कितना दिख रहा है, 3। सबसे बड़ी घात को हमें देखना होता है, ये नहीं छुटकी वाला 2 नहीं, सबसे बड़ा घात 3 होना चाहिए। सबसे बड़ा 2 होना है, यहाँ सबसे बड़ा एक से ज्यादा तो होगा नहीं, यहाँ कम होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब अगर बनाओगे यहाँ पे डॉट डॉट करके तो ऐसे बढ़ जाएगा। अब इसके बाद इसी में एक आ जाता है शून्य घात बहुपद। ऐसे एक शून्य पद होता है, शून्य पद मतलब अगर ये छूट गया है पद वाले में, तो अगर कोई पूछ ले शून्य पद बहुपद होता है तो यही इतना, अगर कोई पूछ ले शून्य पद बहुपद का होता है, क्या, शून्य बहुपद, शून्य पद। अगर कोई पूछ ले शून्य पद बहुपद क्या होता है, तो इतना बताना कि ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद, आपको पद ना रही शून्य पद हो जाएगा, आपको पद नहीं, 0 ही है, शून्य पद बहुपद है। ज्यादा बड़ा नहीं, बजने वाला नहीं, कोई बजाने का चाहे तो बजना मत, पूरा एक एक बता दिए बहुपद के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। शून्य पद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, शून्य पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हो उसे क्या कहेंगे, शून्य पद बहुपद कहेंगे। अब ऐसे इसका डिफिनेशन बढ़ते चला जाएगा, 4 पद, 5 पद, 6 पद, ऐसे बना लोगे। अब शून्य घात बहुपद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे इसी में, इसी के बाद क्या देखेंगे, शून्य घात। क्या, शून्य घात। अगर शून्य घात अगर कोई पूछे तो इतना बोलना, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, 0 हो चर की घात, उसे शून्य घात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य घात बहुपद। तो हो जाएगा शून्य घात बहुपद। शून्य घात मतलब अगर चर पे घात 0 रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। शून्य घात हम लोग बना देते हैं, जैसे 2x पावर 0, शून्य घात बहुपद हो गया। ठीक है, 2x पावर 0 और प्लस में इसके साथ 1 जोड़ देते हैं, तो वो बहुपद है कि नहीं। ये हो गया बहुपद समाप्त। अब जितने भी टाइप आप बहुपद से बता दिए, अब हम लोग देखेंगे इससे सवाल। क्या देखेंगे, सवाल। तो एक सवाल इसे लगा देते हैं, बट पहले इसके पहले एक बार जरूर इसको नोट कर लो, उसके बाद सवाल बताते हैं बहुपद से। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आप बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप कहेंगे या कहेंगे बहुपद का हम लोग व्यापक
रूप। तो बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस रूप में, तो यही सब जो लिखे हैं, मान लो 3 घात इस रूप में लिखे हैं, तो ये बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। अगर बहुपद के मानक रूप अगर कोई पूछ ले तो इतना बोलना है, यदि हम बहुपद के चर के घातों को हम लोग किस क्रम में लिख दें, अवरोही क्रम में लिख देते हैं। यदि हम बहुपद को, बहुपद की जो चर हैं, अगर बहुपद के चर के घातों को अवरोही क्रम में लिख देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप कहेंगे। क्या कहेंगे, अगर मानक रूप, क्या, हाँ, बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद के मानक रूप, तो बहुपद के मानक रूप में हम बताए हैं, यदि बहुपद के चर को, क्या है, यदि बहुपद के चर को अवरोही क्रम में लिख दो, अगर बहुपद के चर के घातों को, अगर बहुपद के चर के घातों का अवरोही क्रम में लिख दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप कहेंगे। इतना क्लियर हो रहा है। यदि बहुपद की, क्या है, फिर सुनो, यदि बहुपद के चर के घातों को, यदि बहुपद के चर के घातों को किस क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या इंग्लिश बोलते हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो क्या है, बहुपद, बहुपद के चर के घातों को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, बहुपद का क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे पूरा का पूरा बहुपद क्लियर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे कि बहुपद का, बहुपद से का जो सवाल है, किस तरह सवाल लगाएंगे उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बताया है ये बहुपद का क्या था, बेसिक रूप था। तो बिलीव है हमें कि, विश्वास करते हैं कि आप सबको ये पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया होगी जरूर कमेंट करना, ठीक है। और इसका जो चैप्टर वाइज सवाल है ये जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है, देखिए।